हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर पवन। और देखिए, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पीवी लूप वीडियो। मतलब कि इसके जस्ट पहले हमने टीसीएमएल यूट्यूब चैनल पर पीवी लूप ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इसके नाम से एक वीडियो अपलोड की थी। तो ये वाली वीडियो इसका कंटिन्यूएशन है। मतलब कि इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं किसकी? इजेक्शन फ्रैक्शन की, ईएफ की। ईएफ का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ मेंशन है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है? वही भाई क्या है, ये पीवी लूप है किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। मतलब कि जो हर्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड कितना ब्लड क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईडीवी मतलब कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस ईएसवी मतलब कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अपॉन ईडीवी यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन। देखिए ये भी पीवाईक्यू है, इससे भी नीट पीजी आईएनएस एट एफएमजी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब देखिए जो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, इनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। मतलब कि देखिए मैंने जब पीवी लूप वाली वीडियो को एक्सप्लेन किया था तो मैंने इस ग्रीन वाली लाइन में क्या बताया था? ग्रीन वाली लाइन में मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है? आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। मतलब कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट को अगर मैं वॉल्यूम वाली एक्सिस से, लेफ्ट वेंट्रिकल के इनसाइड के वॉल्यूम वाली एक्सिस से क्रॉस कराता हूं, चेक करता हूं, तो देखिए दोनों पॉइंट पर वॉल्यूम सेम है। मतलब कि क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक। ओके, ड्यूरिंग दिस ग्रीन लाइन वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए क्या बोल दिया? आइसो वॉल्यूमेट्रिक। रिलैक्सेशन क्यों बोला? क्योंकि इस वाले पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है। देखिए वाई एक्सिस पर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल के इनसाइड का प्रेशर है, मतलब कि इस वाले पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर आते आते प्रेशर कम हो गया, मतलब कि प्रेशर डिक्रीज हो गया। मतलब कि क्या है? रिलैक्सेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल के इनसाइड का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पी प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। ओके, तो अब आप दिमाग लगाओ, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कब होगा? सिस्टोल के बाद। देखिए यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से रैपिड इजेक्शन हुआ था, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ था? ब्लड निकला था बाहर। इस वाली रेड वाली लाइन में, रेड वाली लाइन ड्यूरिंग दिस 3 वाले पॉइंट, यानी कि रेड वाली लाइन में क्या हुआ था? ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ था? ब्लड बाहर निकला था। कहाँ गया था? अवोर्टा के अंदर। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल टू अवोर्टा ब्लड का फ्लो कब हो रहा है? इस रेड वाली लाइन में। मतलब कि ब्लड का इजेक्शन हो रहा है। मतलब कि ब्लड का इजेक्शन कब होता है? जब सिस्टोल होता है। ओके, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट सिस्टोल करेगा, तभी क्या होगा? हार्ट से ब्लड पंप होगा बाहर की तरफ, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में ब्लड जाएगा। ओवरऑल रिलैक्स कब करेगा? सिस्टोल के बाद। सिस्टोल के बाद हमारा हार्ट या हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो ओवरऑल देखिए इस वाले पॉइंट पर जो वॉल्यूम है ना, मतलब कि जो आइसो वॉल्यूम है ना, उसे क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखिए ना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ईएसवी नाम से क्लियर है। सिस्टोल के एंड होने के बाद का जो वॉल्यूम है उसे क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इजेक्शन बंद हो गया, ब्लड का बाहर जाना, हार्ट से ब्लड बाहर पंप होना बंद हो गया, मतलब कि इजेक्शन बंद हो गया, मतलब कि सिस्टोल बंद हो गया, यानी कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओवरऑल इसे क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे कि सर फिर अगर ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी होगा? तो देखिए यस, जो ये अगला वाला पॉइंट है यहाँ पर क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है? हार्ट ग्रीन वाले पॉइंट पर क्या हुआ? प्रेशर कम हो रहा है, मतलब कि क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। देखिए ना, क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। जो ये अगली वाली लाइन है, मतलब कि ऑरेंज कलर की लाइन है, ड्यूरिंग दिस लाइन क्या हुआ? हम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल कर रहे हैं, मतलब कि अभी लेफ्ट वेंट्रिकल इस वाले पॉइंट में भी क्या है? रिलैक्स ही है। ओके, इस वाले पॉइंट में भी रिलैक्स ही है। सीधी बात यूँ है कि जो मैं रेड से पूरा का पूरा मार्क कर रहा हूँ ना एरिया, दोनों लाइन्स, जो ये ग्रीन वाली लाइन है और जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है, ड्यूरिंग बोथ लाइन क्या है? जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो रिलैक्स कर रहा है। मतलब कि सर आप बोल रहे हैं कि इस वाली ऑरेंज वाली लाइन के एंड में हार्ट का रिलैक्सेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। रिलैक्स करना मतलब कि डायस्टोल होना खत्म हो गया। तो देखिए यस, इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ईडीवी। ओके, देखिए रेड वाली लाइन में क्या हो रहा है? हार्ट मतलब कि सॉरी हार्ट नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है। और जो ब्लू वाली लाइन है और जो रेड वाली लाइन है, इन दोनों में क्या है? हार्ट रिलैक्स नहीं है, हार्ट काम कर रहा है, मतलब कि सिस्टोल है। जो ग्रीन वाली लाइन है और जो ऑरेंज वाली लाइन है, इन दोनों में क्या है? रिलैक्स है, मतलब कि क्या है? डायस्टोल है। ओके, रिलैक्स मतलब डायस्टोल है।
आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओवरऑल एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इस वाले पॉइंट को बोलना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इस वाले पॉइंट को बोलना है। अब आप दिमाग लगाइए कि इन दोनों वॉल्यूम में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 0 होगा तो 0 से दूर कौन है, डायस्टोल वाला। देखिए ना, डायस्टोल यहाँ पर है, सिस्टोल यहाँ पे है। ओवरऑल अगर हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम EDV को अगर ESV अगर इन इससे लेस कर दें, माइनस कर दें, तो ओवरऑल इससे क्या बनता है, इससे बनता है स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए SV मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है उसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो ज़्यादा वाली वैल्यू क्या है, डायस्टोल की है, मतलब कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जब हम इन दोनों वॉल्यूम को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो वॉल्यूम आता है उसे ही क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर मुझे इस वाले स्ट्रोक वॉल्यूम के फॉर्मूला से, मतलब कि इसकी हेल्प से मुझे अगर इजेक्शन फ्रैक्शन निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, स्ट्रोक वॉल्यूम अपन स्ट्रोक वॉल्यूम और नीचे की तरफ क्या आएगा, EDV मतलब कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और मैं इसे फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओवरऑल दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EF मतलब कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन। देखिए सेम फॉर्मूला है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और ESV, इसे ही मैं एक साथ क्या बोल सकता हूँ, इसे ही मैं स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ। ओके, मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम लिखो या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम लिखो, एक ही बात है। ओवरऑल दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन। तो हमने देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा बता दिया कि PV लूप, इससे आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और इससे आप इजेक्शन फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके।